काले जादू के लिए मशहूर है। ये गांव बच्चा बच्चा जानता है टोटके का हर मंत्र। अगर आप काले जादू में यकीन रखते हैं, तो आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो काले जादू के लिए मशहूर है। जी दरअसल हम बात कर रहे हैं मायोंग के बारे में। भारत के असम राज्य के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है मायोंग। इस गांव को भारत की काला जादू राजधानी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और इस जगह के ग्रामीण और इस जगह का इतिहास काफी काला और भूतिया है। हालांकि एडवेंचर और भूत प्रेत में यकीन रखने वाले लोगों को यहाँ की चीजें बेहद पसंद आती है। जी हाँ, और अगर आप किसी डरावनी या असामान्य जगह पर जाने की सोच रहे हैं, तो असम में मायोंग जगह सबसे अच्छी। कहते हैं कि घटोत्कच मायांग से कई जादुई शक्तियां प्राप्त करके महाभारत की लड़ाई में शामिल हुआ था। जी हाँ, और ग्रामीणों का मानना है कि काले जादू का अभ्यास करने वाले कई पुराने संत और चुड़ैल अभी भी मायोंग के जंगलों में जाते हैं। आपको बता दें कि इस गांव की आधी से ज्यादा आबादी न सिर्फ काले जादू के बारे में जानती है, बल्कि मिलकर इसका अभ्यास भी करती है। यहाँ के लोगों को हस्तरेखाओं को पढ़ने की कला आती है और यहाँ कुछ लोग भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए भी काम करते हैं। यहाँ एक खोल और टूटे हुए कांच के टुकड़े का उपयोग करके किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। कहा जाता है मायोंग नाम की उत्पत्ति कई कहानियों और स्रोतों के जरिए हो। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई लोग यह मानते हैं कि यह संस्कृत शब्द माया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्म, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह म्योंग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ दिमासा भाषा में हाथी है। वहीं अगर आप पौराणिक महाकाव्य महाभारत को पढ़े तो उसमें भी मायोंग का उल्लेख पा सकते हैं। यहाँ बिना दवा के भी काला जादू से लोगों को ठीक करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को मौके पर दबाकर दर्द को दूर करते हैं। वे कहते हैं कि भूत उन्हें ऐसा करने में मदद करते हैं। मायोंग गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप सड़क मार्ग से वहां जा सकते हैं। 2.5 फीट के अजीम की दुल्हन बनी 3 फीट की बुशरा। जाने कैसे हुआ ये अद्भुत निकाह। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 32 साल के अजीम मंसूरी की 2 नवंबर को शादी हुई है। उनका निकाह हापुड़ की रहने वाली बुशरा से हुआ है। अजीम अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें लड़की नहीं मिलती थी। कारण था उनका कद। आपको बता दें कि अजीम 2.5 फीट के हैं। उन्हें अपने कद के अनुसार दुल्हन खोजने में मुश्किल होती थी। इस वजह से वो नेताओं तक से दुल्हन खोजने में मदद मांगते थे। अप्रैल 2021 में हो चुकी थी सगाई। काफी लंबे समय से इंतजार करने के बाद अब जाकर उनको शादी के लिए बुशरा मिली है। बुशरा खुद भी 3 फीट की है। ऐसे में दोनों का कद बिल्कुल भी बेमेल नहीं लगता है। आपको बता दें कि अजीम 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, पर जब उन्हें बुशरा मिली तो उन्हें लगा कि उनकी किस्मत चमक गई। अजीम और बुशरा की मुलाकात पिछले साल मार्च में हुई थी। लड़के के ताऊ ने मांगे 11 लाख और 11 सोने की अंगूठी। दुल्हन बोली तू जा रे। अलवर डेहरा शाहपुर में एक लगन समारोह में हंगामा हो गया। वधू पक्ष ने वर पक्ष पर एनवक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए शादी तोड़ दी। मामला बढ़ता हुआ थाने तक जा पहुंचा। सदर थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि नीमराना के घिलोट निवासी अशोक यादव की बेटी की शादी डेहरा शाहपुर निवासी राम प्रताप के बेटे राकेश के साथ साल भर पहले तय हुई थी। राकेश आर्मी में क्लर्क है और 4 नवंबर को शादी तय की गई थी। आरोप है कि नाश्ते के बाद लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधू पक्ष वालों को बुलाया। उन्होंने 11 लाख रुपए नगद, 11 सोने की अंगूठी और 11 जोड़ी पायजेब देने की मांग की फरीद। इसके बावजूद वह 5.51 लाख रुपए नगद और बुलेट मोटरसाइकिल देने के लिए लाए थे। वर पक्ष की ओर से दहेज मांगने पर वहां हंगामा हो गया और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद देर रात थाने में मामला दर्ज हुआ। झोले में सिर लेकर थाने पहुंचा भाई पुलिस के सामने बताया क्यों दी बहन को इतनी दर्दनाक मौत है। कटरा बाजार के एक गांव में ऑनर किलिंग की घटना घटी है। बताया जा रहा है
कि महिला ने घर में अपनी बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद महिला ने मामले की जानकारी अपने बेटे कलीम को दी। बहन की इस करतूत पर भाई इस कदर नाराज हुआ कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कलीम ने बुधवार रात गड़ासे से अपनी बहन का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस बात से लगातार इनकार कर रही है कि आरोपी अपने साथ मृतका का सिर भी लाया था। वहीं नारायणपुर कला गांव के दामोदरपुर निवासी तस्लीमा ने बताया कि बुधवार दोपहर किसी जरूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी। इस दौरान उनकी बेटी घर पर अकेली थी। जब वह वापस आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर दरवाजा खुला तो उन्होंने बेटी को गांव के ही एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में